बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्मा चौधरी फ्रॉम डॉक्टर अस्मा यूट्यूब चैनल। रमजानुल मुबारक रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। रमजानुल मुबारक में रोजे के दौरान हमारे जिस्म में कौन सी मस्बत तब्दीलियां आती हैं और हमारे जिस्म का क्या रद्द-ए-अमल होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसका फायदा ये होगा कि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले और दूसरे रोजे में हमारे जिस्म का क्या रद्द-ए-अमल होता है। हमारे जिस्म में खून में चीनी का लेवल कम हो जाता है, यानी हमारा शुगर लेवल के जो मौजूद असरात हैं वो कम हो जाती हैं। हमारे दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और इसके अलावा हमारा बीपी फाल हो जाता है, यानी खून का दबाव कम हो जाता है। हमारे असाब ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं और इसके नतीजे में हमें जिस्म की कमजोरी महसूस होती है और हमारा जिस्म फालतू मादों को की सफाई को शुरू कर देता है और इसके नतीजे में सर दर्द और चक्कर आना शुरू हो जाती हैं और हमारी जुबान पर मवाद का जमा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद तीसरे से सातवीं रोजे के दौरान हमारे जिस्म का रद्द-ए-अमल ये होता है कि हमारा जिस्म की जो चर्बी है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है और पहले ही मरहले में ग्लूकोज में तब्दील होना शुरू हो जाती है। इसके नतीजे में कुछ लोगों का जिस्म मुलायम हो जाता है और चिकना हो जाता है। इसके अलावा हमारा जिस्म भूख का आदी हो जाता है और हमारा निज़ाम रुखसत मनाता है जिसकी उसे अशद ज़रूरत थी। इसके अलावा रोज़ादार का कुछ दफ़ा इस तरह होता है कि हम अपने फेफड़ों में थोड़े से तब्दीली महसूस करते हैं, जो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अक्सर औकात फासद मादों की सफाई के नतीजे में ऐसा होता है। इसके अलावा हमारी अंतड़ियाँ उनकी मरम्मत शुरू हो जाती है और उस पर मौजूद मवाद जो है वो ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वीं से 15वीं रोजे तक हमारे जिस्म का ये रद्द-ए-अमल होता है कि हमारा जिस्म तवाना हो जाता है, हम दिमागी तौर पर चुस्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार हमें पुरानी चोट और पुराने जख्म की तकलीफ महसूस होती है, लेकिन हमारा जिस्म अपनी दफा के लिए खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। हमारी कुव्वत मुदाफ़त मजबूत हो जाती है और हमारे वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी कुव्वत मुदाफ़त के साथ साथ हमारा जो बदन है वो चाको चौबंद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और 8वीं और 15वीं रोजे के दौरान हमारे जिस्म का ये भी रद्द-ए-अमल होता है कि हमारा जिस्म कैंसर शुदा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जो आम रूटीन में कीमियोथेरेपी से ऐसा होता है। इसके अलावा हमारा जिस्म इसी के नतीजे में हमारे जिस्म में तनाव और हमारी टांगों में खिंचाव शुरू हो जाता है। इसलिए नमक के गरारे रोजाना अगर करें तो ऐसे मसले को कम किया जा सकता है। 16वें से 30वें रोजे तक हमारे जिस्म का ये रद्द-ए-अमल होता है कि हम मुकम्मल तौर पर तवाना हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं, चाको चौबंद हो जाते हैं और हमें भूख और प्यास के आदी हो जाते हैं। हमारा निज़ाम और हमारे अंतड़ियों की मुकम्मल तौर पर मुरम्मत हो जाती है और फासद मादों की मुकम्मल तौर पर सफाई हो जाती है। हमारी जुबान साफ हो जाती है, सुर्खी माइल हो जाती है, हमारी याददाश्त तेज हो जाती है और इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा चाको चौबंद के साथ अपने आखिरी अशरे के फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो था दुनिया का फ़ायदा जो अल्लाह ताला ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज किया, लेकिन देखिए उसकी रहमत का अंदाज़े करीमाना कि सिर्फ हमारी दुनियावी भलाई ही नहीं बल्कि इससे हमारी आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। सुभानिल्लाहि व बिहम्दिही सुभानिल्लाहिल अज़ीम। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।